नमः संस्कृताय। मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज से आप सभी के लिए मैं संस्कृत के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ। इस टेस्ट सीरीज में हर एक सीरीज के अंतर्गत कुल 20 प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों के द्वारा हम अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं कि हमें कितनी तैयारी की और आवश्यकता है और कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है। और प्रतिदिन आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज का वीडियो आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। संदेश काव्य प्रस्थानम केन समारब्धम? संदेश काव्य प्रस्थान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं अश्वघोषेण, कालिदासेन, कुंतकेन, वामनेन। तो संदेश काव्य जो हैं वो कालिदास जी के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है नाटके अर्थ प्रकृतयः कति? नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं तिस्रः, पंचः, सप्त, दश। तो नाटक के अंतर्गत हम सभी को पता है कि पंच प्रकृतियाँ हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं नाटक के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है स्वप्नवासवदत्ते कति अंकाः सन्ति? स्वप्नवासवदत्तम में कितने अंक हैं? ऑप्शंस दिए हैं 5, 6, 7, 8। तो इसका सही उत्तर होगा 6। महाकवि भास के द्वारा प्रणीत स्वप्नवासवदत्तम में कुल 6 अंक हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है का कृति ही भास विरचिता नास्ति? कौन सी कृति भास विरचित नहीं है? तो प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम, स्वप्नवासवदत्तम और वासवदत्ता, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो प्रतिमा नाटकम महाकवि भास के द्वारा रचित है, उरुभंगम भी भास के द्वारा रचित है, स्वप्नवासवदत्तम भी महाकवि भास के द्वारा प्रणीत है। ऑप्शन नंबर डी जो वासवदत्ता दिया हुआ है ये महाकवि भास द्वारा प्रणीत नहीं है, अपितु ये सुबंधु द्वारा प्रणीत एक कथा साहित्य है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत? समीचीन तालिका को हमें चुनना है सूची 1 और सूची 2। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो यहाँ पर एक तरफ हमें रचनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है नागानंद। तो नागानंद की है हर्ष की, श्री हर्ष की कृति है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा रचित है। पंचतंत्रम विष्णु शर्मा का है और हर्षचरितम बाणभट्ट का है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है? पहले ए में हो जाएगा 4, उसके बाद गीत गोविंद हुआ है जयदेव का तो 3, फिर है पंचतंत्र 1 और हर्षचरितम 2। तो जिस ऑप्शन में हमें 4, 3, 1, 2 दिया हुआ होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। अब नीचे हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में 4, 3, 1, 2 दिया हुआ है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 कस्तावत अर्धस्वर इति निर्दिश्यताम्? अर्धस्वर क्या है? ए, ई, है या ये? तो ऑप्शन नंबर डी ये अर्धस्वर है। य, व, र, ल ये 4 अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 कः संध्यक्षरः? संध्यक्षर कौन सा है? ए, ओ, री या ई? तो ऑप्शन नंबर बी ओ ये संध्यक्षर है। प्रश्न नंबर 8 है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इत्यस्ति? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः ये उक्ति है शिशुपाल वधे, नैषधीये, माघे या किरातार्जुनीये। तो ये जो उक्ति है ये किरातार्जुनीय की है। महाकवि भारवी ने इसे अपने किरातार्जुनीयम महाकाव्य में लिखा है। प्रश्न नंबर 9 उत्तर रामचरिते अंगीरसः कः? उत्तर रामचरितम में अंगीरस कौन सा है? वीरः, श्रृंगारः, करुणः, हास्य है।
तो इसका हम सभी को पता है कि उत्तर रामचरितम में अंगी रस करुण रस है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, कस्तावत् पदस्य मुख्यार्थः, पद का जो मुख्यार्थ है वो क्या होता है? लक्ष्यार्थः, व्यंग्यार्थः, वाच्यार्थः या तात्पर्यार्थः? तो जो मुख्यार्थ होता है वो वाच्यार्थ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, परितः योगे इति योगेन विभक्ति भवति। परितः इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि, इस सूत्र के द्वारा इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 12 है, धिक् योगे विभक्ति भवति। धिक् के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, तृतीया, द्वितीया या षष्ठी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धिक् योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 13 है, अस्ति भागीरथ तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति। इस वाक्य में हमें क्रियापद को बताना है कि क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अस्ति, नगरम, पाटलिपुत्रम या नामधेयम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अस्ति। अस्ति इस वाक्य में क्रियापद है। प्रश्न नंबर 14 है, कः अर्थः, अर्थ क्या है? कोऽर्थः, जब हम इन्हें मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कोऽर्थः, कार्थः, कोऽर्थः या कार्यः? तो इसका सही उत्तर होगा कोऽर्थः। प्रश्न नंबर 15, दाने पदे का विभक्ति अस्ति। दाने इस पद में क्या विभक्ति है? सप्तमी, द्वितीया, चतुर्थी या पंचमी? तो इस पद में विभक्ति है सप्तमी। दाने इस पद में सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 16, नाटके इतिवृत्तम किम। नाटक का इतिवृत्त क्या है? कल्पितम, प्रसिद्धम, अप्रसिद्धम या मिश्रम? तो नाटक का जो इतिवृत्त होता है वो क्या होता है? तो नाटक का इतिवृत्त होता है प्रसिद्धम। तो यहाँ पर एक कहा भी गया है, इतिहास प्रसिद्ध होता है नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्। जो प्रसिद्ध होना चाहिए वही नाटक का इतिवृत्त होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 17वां, तो कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापनेत्युच्यते। किस रूपकों में प्रस्तावना की स्थापना कही गई है या प्रस्तावना की स्थापना या प्रस्तावना को स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया गया है? किसके रूपक में या किसके नाटकों में ऐसा किया गया है? शूद्रकस्य, श्रीहर्षस्य, भासस्य या भट्टनारायणस्य? तो भासस्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भास के नाटकों में या भास के रूपकों में ही प्रस्तावना को स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, कस्मिन् सन्ति त्रयो गुणाः। किसमें 3 गुण हैं? मेघे, रघुवंशे, नैषधीये या शिशुपाल वधे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, शिशुपाल वधे। शिशुपाल वध में तीनों के दर्शन होते हैं। 3 गुण कौन कौन से? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। इसके बाद अगला 19वां प्रश्न है, भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि दृश्यते। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो कर्ण पर्वणि, शल्य पर्वणि, भीष्म पर्वणि या द्रोण पर्वणि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म पर्वणि। भीष्म के पर्वों में ही, भीष्म पर्व में भगवत गीता कही गई है। इसके बाद अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है आज की टेस्ट सीरीज का, स्थायी भावाः कति। स्थायी भाव कितने हैं? 8, 5, 10, 7। तो स्थायी भाव हैं 8, क्योंकि रस भी 8 माने गए हैं, उसके स्थायी भाव भी 8 होते हैं।
तो इस प्रकार हमारी आज की ये टेस्ट सीरीज संपन्न होती है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।